अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़हर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनी तौर पे आज 7वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों में, अपने घरों में, अपने दस्तरखानों में और ख़वातीन अपने किचन्स में कर रही होंगी। और माशाल्लाह से 6 रोज़े मुकम्मल हो गए। रिदा साहिबा को भी वेलकम करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ा तरोताज़ा हो गया क्योंकि शुरू के रमज़ान में तो हर बंदा थोड़ा सा डाउन होता है और उसके बाद जैसे जैसे रोज़े गुजरते रहते हैं उस तरह से आपकी तबीयत तरोताज़ा रहती है और रोज़े रखने में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन नेमत रमज़ान ने हमें डाउन होने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये तो है ही नेमत रोज़ों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। और जिस तरह से हमारे ऑडियंस का फीडबैक आ रहा है ना, जिस तरह आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपको पता है हम पर्सनली इसे चेक करते हैं। तो आप लोग करते रहिए इसी तरह। अगर आपको अच्छी लग रही है ट्रांसमिशन, आपके कमेंट्स के ख्याल इजहारात तो मेरे फीडबैक पे भी आ रहे होते हैं कि आपने जिस तरह से पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं और आप लोग देखते रहें क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइजिंग गिफ्ट भी है हमारे पास, जो कि हमारे व्यूवर्स कंटिन्यूसली देख रहे हैं और उनके लिए हमने कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो कि ज़्यादा व्यूवरशिप हमारे ऑडियंस देंगे, लाइक्स देंगे, कमेंट्स देंगे, तो उनके लिए सरप्राइज है जो कि जिसकी अनाउंसमेंट भी होगी और उनके घरों पर उनको डिलीवर किया जाएगा भाई। और रिदा जो है भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही हैं कि आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स रेडी हों, ताकि जो है आप हमेशा हर साल जेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से इस ट्रांसमिशन को समाप्त करें और अपनी पसंदीदा का इजहार भी करते रहें। और इस खुसूसी सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते हैं हमेशा, और हमेशा ही इस जिक्र को बुलंद करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि ये जिक्र है ही इतना अजीम जिसका जिम्मा खुद खालिके कायनात। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। तो आइए अगर हम पहले तारुफ कराता चलें अपनी खुसूसी सहर नशरियात का। और इस सहर नशरियात में स्पेशल ये है क्योंकि स्पेशल मेहमानों से हमारी सहर नशरियात स्पेशल होती है। जब अल्लाह ताला के कलाम हमारे नात खां लेते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं हमारे उलमाए कलाम नात खां, तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा सब चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं और स्पेशल रूहानियत आती है। आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा। फ़ज़ाइल व बरक़ात आपके सामने आप लोग समाअत किया करते हैं, तो उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। वो भी आज शख्सियत मौजूद है इस्लामी हवाले से अगर बात की जाए, सना खान रसूल, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं पहली पर्सनैलिटी का तारुफ आपके सामने कराता चलूँ तो यकीनी तौर पे जो जिसके बारे में हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भी थे कि आप तिजारत करें, और तिजारत में क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी तो इसमें बड़ी बरकत रखी है और उससे तिजारत के हवाले से बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत अच्छी बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और बात जब करते हैं हम रिदा, क्योंकि आजकल हमारे यंगस्टर्स जो हैं काफ़ी लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी पेशा होना चाहते हैं, लेकिन खुद लिमिटेड करते हैं हम अपने आप, खुद लिमिटेड करते हैं। हालांकि चीज़ें अनलिमिटेड अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हुई है। हर इंसान बासलाहियत है और उस सलाहियतों को उजागर करना इंसान की बड़ा अमल है। तो उन सलाहियतों को उजागर करने में बड़ा इंसान का किरदार है। और जिन परसेंटेज हम मिलाने लगे हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस कंसल्टेंसी के हवाले से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आगाही प्रोवाइड करते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ अदील साहब, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आगे। आइए पहले उनका दीदार कराते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? इतनी सादा तबीयत के साथ आप इतने सारे काम कर लेते हैं। बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, बड़े तो नहीं है, बस नॉर्मल ही है वो। तो आप लोगों की बस ज़रा नवाजी के आपने तारीफ थोड़ी ज़्यादा कर दी। मैं अपनी फीस भी बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। तो नहीं है क्या, क्योंकि आपका काम ही इतना अच्छा है तो आपकी तो फीस भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे क्या फीस वगैरह चार्ज करते हैं अपने काम में? नहीं, ऐसी फीस तो नहीं है। फीस में हम ज़्यादातर दुआएं ले रहे हैं आजकल तो। अच्छा, क्योंकि आजकल लोग हैं बजट नहीं है तो हम ज़्यादातर दुआएं ले रहे हैं। देख रहे हैं इतनी ज़बरदस्त इनकी फीस है जो कि जिस चीज़ की कोई कीमत ही नहीं हो सकती। दुआएं जो है ना आप मोहब्बत से खरीद कर सकते हैं, आप अपने खुलूस से हासिल कर सकते हैं, उससे उसको आप पैसों से हासिल नहीं करते। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी की है, इस लाइफ में भी, आफ्टर लाइफ ऐसे ही है। और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारे बिजनेसेस, आपको पता है जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, बिजनेस ग्रो करने में, बिजनेस को एक्सटेंड करने में, जिन लोगों के इस वक्त करंटली बिजनेस चल रहे हैं बहुत इश्यूज़ है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इश्यूज़ आते हैं तो ज़ाहिर है वो अगर
मुझ जैसे लोगों से या वैसे ही वो तजुर्बाकार दूसरे किस्म के लोगों से मशवरे करते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस को ग्रो करने से, बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाने से, तो ज़ाहिर आजकल उनके बजट्स और बहुत सारी चीज़ें उनको देखते हुए बनाते हैं। बाकी जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं उनके भी हम कोशिश करते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारा आपको मीडिया के डिजिटल मीडिया के ऊपर या आपको वैसे जो बहुत सारे लोग जो फ्री कंसल्टेंसी मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं वो जो चीज़ें दे रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है बस कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं वो थियोरेटिकल चीज़ें तो आपको बता देते हैं लेकिन ग्राउंड पे क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, वो नई चीज़ मिलती है। यही इश्यूज़ जो हैं हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं। जो बच्चे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, समझते हैं, MBA कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो प्रैक्टिकली क्या काम करें। तो अमूमन नॉर्मली क्या करते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर उनको लाजमी है कि आप ये समझाएं कि प्रैक्टिकली आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे बिजनेस के अंदर कहाँ एक्सपीरियंस गेन करना है, कैसे करना है, उसके बाद फिर आप स्टेप्स होते हैं सीढ़ी। पहले दिन कितना हो जाता, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, फिर आप कुछ जाके बनाएंगे। आइडिया टारगेट ऑडियंस क्या होती है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स या ओल्ड बिजनेस पर्सन? नहीं, हमारी ऐसी कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। आपको बताऊँ बस ये है कि एक मेरा पर्सनली बेसिकली ये शौक रहा क्योंकि हमें असल में जो है वो कुछ अच्छे लोगों ने, हमारे उस्तादों ने हमें गाइड किया। तो एक चीज़ ठीक है, हम भी फिर वैसे ही जो हमें लोग मिलते गए हम उनको फिर समझाते गए, उनके साथ शेयरेंगे। एक चीज़ मैंने खुसूसन सीखी और मुझे सिखाई गई कि बांटने से चीज़ बढ़ती है। तो वो हमने बांटा, हमने चीज़ें बांटना शुरू की, शेयर करना शुरू किया। जो बांटी है, चाहे इल्म था, मशवरे थे, अच्छे मशवरे देना सुन्नत है, मशवरे हमने अच्छे दिए, बिल्कुल दिल से दिए हमने मशवरे। तो वो जो किसको इस पे अमल कर लेता है तो वो ज़ाहिर है कामयाब हो जाता है, तो हमें दुआएं देता है, दुआएं देते हैं तो फिर हम आप लोगों के साथ बढ़ जाते हैं। कितने आपके सेटिस्फाई क्लाइंट्स का रेशियो है? 100%, 80%, 70%? देखिए ये ऐसा नहीं है क्योंकि हमने कोई सर्विस ऐसी रखी हुई है कि हम देते हैं। एक चीज़ आप मशवरा लेंगे तो मैं बता सकता हूँ उसके ज़ाहिर है उसके लेफ्ट राइट देख के कि बिजनेस में प्रोडक्ट इस वक्त क्या चल रही है, ये बेहतर है। हम रिसर्च करके देते हैं उसको कि भाई ये बेहतर है आपके लिए। मिसाल के तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट पूछता है तो हम बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है, सिक्योर है और ये इसमें रिस्क है। फैसला लेना आपका काम है, ठीक है ना, फैसला लेना आपका काम है। एडवाइस कर सकते हैं। आज के सिनेरियो में रहते हुए और खासतौर पर हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी जाती हैं। तो आप हमारे जब पाकिस्तानी पीपल्स को सजेशन दे रहे होते हैं तो लोग इम्प्लीमेंट करते भी या सजेशन लेकर एक कान से सुनते हैं? हमारे पास असल में चक्कर ये है कि लोग जो है ना, देखें वो उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ। अब किसी को कान में दर्द हुआ तो वो करता क्या है कि वो डॉक्टर, उसको जाना डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन वो क्या करता है पहले खोलता है गूगल पर निकाल के देखता है कि बीमारी का क्या इलाज है और फिर यूट्यूब पे जाएगा। फिर वो घर में किसी और से बात गूगल से कर लेता है ना, फिर वो किसी शायद पान वाले से भी जाके बात करेगा या कान में दर्द हो रहा है, फिर वो किसी दूसरे बंदे से ही बात करेगा। अब जो उसको डॉक्टर ने सजेशन देनी थी उसने उस डॉक्टर के सजेशन को एक तरफ रखा या उसकी भी सजेशन सुन ली, दवाई उसकी भी ले ली, उसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली। अब हुआ क्या, वो एक मिक्स ही खिचड़ी बन गई और वो जब उसको फिर उसका रिएक्शन भी होता है। वो फिर इल्जाम देगा डॉक्टर को कि डॉक्टर ने गलत चीज बताई है, हालांकि उसने 2-3 लोगों से और भी मशवरा किया था जो कि उसमें एक्सपर्ट थे या नहीं थे। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम कोई चीज अगर बता रहे हैं तो उसकी रिसर्च है और हमारा जो है वो बताने का मकसद ये होता है कि आप ये चीजें खुद रिसर्च भी करें। हम आपको सिखाते भी हैं कि आपने कैसे मार्केट को रिसर्च करना है, मिसाल के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप कई रहनुमाई प्रोवाइड कर रहे हैं कि आज की कुछ डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया पे रहते हुए अपने आप को बिजनेस ग्रोइंग कैसे किया जा सकता है? देखिए आजकल दौर ही डिजिटल मीडिया का है। हमारा जो कन्वेंशनल ये जो मीडिया है जैसे टीवी रेडियो है, अब इसमें इतनी ऑडियंस नहीं है, टारगेट ऑडियंस आप नहीं कर सकते। इस वक्त हम भी जो है वो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग देखते हैं, ऑप्शन होता है, बाद में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने अगर मिसाल के तौर पे कि मैंने सिर्फ आईफोन के मोबाइल को ही ये ऐड दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते, वही दिखेगा। आपने जी हाँ, अगर गुलिस्तान जौहर के लोगों को दिखाना है या मैंने लाहौर के लोगों को दिखाना है तो अब आप चीज़ें बहुत ज़्यादा टारगेट करके दिखा सकते हैं। और यही चीज़ें हम लोगों को भी सिखाते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी का भी कैसा बिजनेस है, जैसा फरहान भाई का बिजनेस है, अब वैसे तो उनका वैसे ही एस्टेब्लिशन का तो इशू नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर उनको एक अपनी प्रोडक्ट एक खास तबके को दिखानी है, खास कैटेगरी को दिखानी है, तो वो डिजिटल मीडिया के थ्रू दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, अब तो नई माशाल्लाह से कोई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इससे बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन हमारी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया डिजिटल मीडिया पे? देखिए तो काफ़ी अर्से से देखें हम क्या, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के अंदर, तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ क्या, अगर एक साहब को डिजिटल मीडिया चलाना आता है तो लाजमी नहीं है कि उनको वो मार्केटिंग सेंस भी हो, ठीक है ना। मार्केटिंग सेंस होना एक अलग चीज़ है, और आपका जो एक डिजिटल मीडिया को हैंडल करना ये एक अलग बात है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास नए नए वो आते हैं और वो कहते हैं हमें फेसबुक पे पोस्ट लगाना आती है या ट्विटर पे पोस्ट करना आती है, लेकिन पोस्ट करना इटसेल्फ जो है ना कोई चीज़ नहीं है। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मार्केट की उसकी क्या जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसकी क्या रिक्वायर्ड है, क्या नीड है, उसी नीड को लोगों तक पहुंचाना और उससे फिर रिजल्ट हासिल करना, ये सारा एक्सपीरियंस में बड़ी बात गेम के ऊपर। वासिफ भाई से बहुत अच्छी कितनी इन्फॉर्मेटिव बातें इन्होंने इतनी थोड़े से टाइम में कर दी, नॉलेज वाली बात है भाई, सीखने को मिली। अब रोज बुलाएं, रोज बताएंगे आपको। मैं भी सोच रहा हूँ देदा हम मिलकर कोई बिजनेस कर लेते हैं और उसकी जो है वो बागडोर इनके हाथ में वासिफ भाई हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, है ना। कोशिश करेंगे, और नहीं बता दे फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे, कोशिश करेंगे, हम भी दुआएं देंगे पूरे रमजान बैठ के, में दुआएं दे देंगे हम भी, अफ्तार और सहरी में इनके लिए दुआ स्पेशल होगी। हाथ उठा के नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं कबल इसके के हमदे बाय ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करूँ, हमारे साथ नहान रसूल से हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो कि आज स्पेशल हमारे साथ अफ्तार नशरियात में भी गुज़िश्ता दिन मौजूद थे, और तारुफ़ तो मैं उनका भी बाकायदा कराऊंगा क्योंकि बड़ा मज़ेदार उनका तारुफ़ है और बड़े अच्छा हमें उनका तारुफ़ जब हमने देखा, उनकी चीज़ें, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी सक्सेस, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं मुख्तसरन तारुफ़ अगर कराऊँ तो हमारे साथ फ़रहान याह्या मौजूद हैं जो कि YBC के ऑनर हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा और वेलकम। सातवीं सहरी में आप हमारी इस नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फ़रहान भाई से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा। उससे कबल मैं आपको अपने मेहमान नात ख़्वां शख्सियत से मौजूद तारुफ़ करा देता हूँ जो कि बड़े प्यारे सना खाएँ, हमारे साथ अक्सर बेशतर मौजूद भी रहते हैं। कल भी सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। नेमत रमज़ान का रेगुलर पार्ट है। हाँ, नेमत रमज़ान का रेगुलर पार्ट बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नोमान आदिल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नोमान भाई? ठीक, आप सुनाएं? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आपके चेहरे पे जो तरोताज़गी है ना, वो पंजाब की यादें ताज़ा दिला देती है। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है ज़ाहिद भाई। हाँ, क्या बात है। तो नोमान भाई, मैं चाहता हूँ कि हम दुआए ताला से ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे देना मौलाना के बाद। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। और जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह
सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असबाब हो उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदाए चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। और बहुत ही प्यारी हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदाए चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी कादरी क्या साहब। खूबसूरत अंदाज में जी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हम देव भाई ताला का नजराना पेश कर रहे थे। मोहम्मद नौमान आदिल कादरी साहब ये देती हैं सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, इंशाअल्लाह। हो जाए मेरा महशर में भरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़राना भी पेश करेंगे। उससे कबल मैं चाहूँगा नाज़रीन, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत समात के साथ हमें पसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं और जेड डिजिटल नेटवर्क की वजह से लाजमी आप देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल चीज़ होने वाली है। स्पेशल ये है कि अगर मैं अपने तीसरे मेहमान का तारुफ कराता चलूँ तो भाई तारुफ तो बहुत तवील है, लेकिन मैं उससे पहले उनके तारुफ से पहले मैं चाहता हूँ उनका पैकेज भी ऑन एयर कर दिया जाए जो हमने रिकॉर्ड किया है। फरहान याहिया साहब का YBC के ऑनर आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो MCR PCR टीम से गुजारिश है कि वो पैकेज ऑन कर दिया जाए। ये बात है उस वक्त की जब जायके की दौड़ में शिकस्त थी हर मोड़ पे, आग के शोलों में तपते हुए कोयलों पे, वक्त के तराजू पे तोला हर किसी को, कोई निकला फीका तो कुछ बहुत तीखा, लेकिन सच्ची थी लगन, सोच थी अलग, मजबूत थे इरादे, कुछ करके दिखाना था, यही थे याहिया के वादे। जर्रे जर्रे को समेट कर बनाया एक ऐसा जायका जिसकी खुशबू और लज्जत ऐसी जो दिलों को छू जाए। अपने अंदाज से किया सभी को हैरान, असल जायके की पहचान याहिया पकवान। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से मज़ेदार अंदाज में ये बिरयानी की रेसिपी दिखा रहे हैं और बना रहे हैं, और सेल भी इतनी ज़बरदस्त अंदाज में हो रही है। तो भाई हमने तो कल अफ्तार भी इसी बिरयानी से की थी। YBC के हमारे साथ ऑनर मौजूद थे फरहान याहिया साहब, तो आज भी हमारे साथ मौजूद है। आइए रिदा, मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। फरहान भाई को वेलकम करते हैं। फरहान भाई एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं आपको। फरहान भाई ये बताएं कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश देखा जा रहा है YBC की न्यू ब्रांच पे जो कि कोरंगी में वाक़ है, तो इसकी क्या स्पेशल बात है कि इतना ज़्यादा रश आपने पूरी कोरंगी से टाउन की आवाम को अपनी तरफ माइल कर लिया? बस एक ये कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी उसमें, न्यू ब्रांच ओपन की। अच्छा।
तो कहते हैं बड़े बूढ़े के नियत साहब मंजिल आसान। हाँ हाँ तो क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह है। वो लगाई और वो बरकत हो गई इसमें। माशाल्लाह। फिर मुबारक महीना भी आ गया तो क्या उसकी बात और है। बरकत हो गई। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही। तो क्योंकि लोग सहरी भी बाहर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इनाम है ये। माशाल्लाह। अच्छा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस स्ट्रीट में आपकी न्यू ब्रांच ओपन हुई है वहाँ पे इतने सारे आपके कह सकते हैं कॉम्पिटिटर हैं, वहाँ पे बहुत सारे करेंगे भाई खा बे बिरयानी, ये बिरयानी, वो Exactly. बिरयानी, वो बिरयानी, सब मशहूर हैं, लेकिन उनकी इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं है। लेकिन आपकी माशाल्लाह सबको आके हार्ड टाइम दे दिया आपने, इसका क्या असल रहा? में- सबको कॉम्पिटेट कर गया भाई। Exactly. वालिद साहब ने जो ना एक हमें हुनर दिया हुआ है, हाँ तो हमने इसका एक निचोड़ निकाला। ये मेरी अपनी एक रेसिपी है, हाँ अच्छा, तो ये मैंने अपने नाम से निकाली जाफरानी प्लस। ज़ाफ़रानी ज़ाफ़रानी। हमारे वालिद साहब ने हमें जाफरानी सिखाई थी, तो हमने जाफरानी प्लस निकाली। हाँ। अच्छा, फिर प्लस हम इसमें शादी ज़ाफ़रान डालते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। यकीन। ज़ाफ़रान तो इतना महंगा है, नहीं जाफरान महंगा है दिमाग लेकिन ही। कुछ मिकदार डलता है उसमें। मतलब ऐसा तो नहीं है वो खुशबू सूंघा दी जाती है। डलता ही खुशबू के लिए सिर्फ। राइट खुशबू की। राइट, हाँ, उसके ये- अरोमा के क्योंकि- लिए। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अगर उसकी मिकदार से ज्यादा डालेंगे ना हाँ। तो भी बेकार हो जाएगा। भाई Exactly. कम बिरयानी की डालेंगे तो रेसिपी भी बेकार हो बताने जाएगा। लगे आप लोग, हाँ। जो देखने वाले हैं वो गौर से Don't देखते miss रहेगा। it. और जिसको बिरयानी की अच्छी सी रेसिपी सीखनी है, जिस तरह से YBC सेल करते हैं, तो यकीनी तौर पे आपकी ये बहुत जल्दी दुकान खुलने वाली है। तो ZD डिजिटल नेटवर्क के पेज से लाजमी देखते रहें। जी फरहान भाई। क्या एक सवाल अगर मैं इनसे करना चाहता हूँ? जी। जी, करें, एक सवाल। करें। ये मतलब एक जो देग होती है, ये हाँ। पतीला हो जो भी होता है इनका, मतलब जो नहीं देख ही होती है। हाँ, मतलब देग, एक देग के हिसाब से कितने उसमें आप पीस डाल देते हैं? उसमें वो जो लच्छे ज़ा- होते हैं वो ज़ाफ़रान धागे के? ज़ाफ़रान के। हाँ नहीं, इसमें कुछ माशा डलता है थोड़ा थोड़ा ना। माशा। मकसद ये है कि हम इसकी मिकदार जो है ना हम बनाते क्वांटिटी बल्क में, में, बल्क क्योंकि में। हमारा सामान क्वांटिटी में बिकता है तो हम मतलब एक देग के हिसाब से पूछो। एक देग के हिसाब से ना कभी हमने एक देग का निकाला नहीं कभी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू से जो है ना चलता हुआ काम है। तो हमारा एक जो है ना वालिद साहब की एक रेसिपी है, वो सीक्रेट होता है। अच्छा, वो मैं आपको बता तो रहा हूँ जाफरान, ये लेकिन secret ही वो अलग secret है। मैं यहाँ ये दे नहीं आपसे- सकता। हाँ, असल वो में secret secret में दे जानते नहीं हैं। सकता। वो प्यार मोहब्बत से आपसे ये पूछना हाँ, चाह रहा है। लेकिन वो मैं दे नहीं फरहान सकता साहब, कि ये है कि डलता है हाँ। कितनी मिकदार में, हाँ। यही तो सारी क्वालिटी अब है। रिदा भी पूछना चाह रही है। आपकी एक स्पेशलिटी जो आप ऑफ एयर बता रहे थे, मैं चाहूंगी आप ऑन एयर हमारे नाजरीन को भी बताइए। आप अपने सारे खानों में खुद अपने हाथ से मसाला जाट डालते हैं? जी जी मतलब बिल्कुल। ये चीज मैं आपने अपने एम्प्लॉइज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मैं छोड़ी? पहले मेरे वालिद साहब पकाते थे, अब अच्छा। उसको टेक ओवर मैंने किया तो मैं Right. पकाता हूँ। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। जितनी भी रेसिपी है या कुछ भी है हमारे पास वर्कर्स हैं, हाँ, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है जो मेन मसाले है ना मसाले। वो मैं अपने हाथ से डालता हूँ। तो गेम ये ही आपको सारा शौक है या फिर बिल्कुल एक शौक भी है जिम्मेदारी मुझे, कह और सकते मैं जो है ना मुख्तलिफ जो है ना करता रहता हूँ कुछ ना Commitment, कुछ काम, हाँ। कमिटमेंट करता रहता हूँ। जैसे ये कोरंगी वाली जो बिरयानी है ना, हैं? हाँ वहाँ की पूरी कोरंगी को देखा खा के कि इनको क्या पसंद है, तो Right. उसका एक निचोड़ टेस्ट निकाला। बर्ड होते हैं ना तो मैं हर आपको जिन वही भी। बता रहा था, हमारी जो शादी ब्याह में हम जाफरानी प्लस चलती थी, जी जी, तो अब इसको मैंने जाफरानी गोल्ड पे लिया है। जाफरानी मतलब इसके अंदर लोग थोड़ा सा कलर भी मांग रहे थे हाँ, क्योंकि वो पुलाव obviously टच में होती events थी, में तो हाँ। तो उसको मैं गोल्ड पे लाया, उसमें कलर अच्छा। थोड़ा सा इंक्लूड किया और थोड़ा टेस्ट और मसालेजात से मसालेजात थोड़ा सा बढ़ गए। कुछ करे। तो उसके बाद मैंने आपकी सोचा बिरयानी बता में मुझे सबसे अच्छी चीज़, आप चावल बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, आप गोश्त जो मीट है quality वो बहुत बहुत अच्छा अच्छी है, फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। तो तमाम लोग ऐसे ही करते हैं या आप कोई स्पेशल कहीं से आपका कोई देखिए कॉन्ट्रैक्टर है जहाँ से तमाम मंगाते लोगों हैं? को तो मैं नहीं कह सकता, अपना हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वालिद साहब ने शुरू से जो है ना ये हमें इस बात पे कायल किया हुआ है हाँ कि जब तक आप वेट पूरा रखेंगे और क्वालिटी अपनी मेंटेन, मतलब मसाले आपने हाइजेनिक लेने हैं, एक Right. नंबर लेने हैं, हाँ। 2 नंबर नहीं लेने, मिर्ची आपने 1 नंबर लेनी है, Obviously, हाँ। तो उसमें खुद ही अल्लाह ताला जायका डाल देता है। जायका क्या डाल बात है। अच्छा, आप भी वही मसाले यूज कर रहे हैं, हाँ आप भी वही मसाले यूज कर रही हैं घर में, नमक मिर्ची ये वो सब, सिर्फ एक तरीका है और एक रेशो हाथ का- है रेशो और का एक अल्लाह difference ताला की बरकत है। बेशक, लज्जत है। हाँ। हर बंदे का हिसाब अल्लाह ने रखा हुआ है ना, और तो बंदों ये के बस हाथों में तो वैसे भी कहा जाता है हाँ, कि बहुत अच्छा worldwide, टेस्ट हाँ। होता है, तो worldwide। हम डालते हैं, अल्लाह ताला फरहान खुद टेस्ट देता है हाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी एक सवाल है कादरी साहब की तरह, कभी ऐसा ये हुआ है? बिरयानी की रेसिपी पूछेंगे नहीं, वो तो मैं जरूर पूछ के रहूंगी इंशाल्लाह आपसे। बताएंगे आपको end में। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उसी दिन खाना खराब हो जाता है, ऐसा कभी अल्लाह ना करे आपके साथ कभी हुआ है कि कोई बहुत ही बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बड़ा ऑर्डर बिल्कुल, कोई ये हो? बहुत अच्छा आपने सवाल और ये निकाला। क्यों होता है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल, उसी दिन भंड होता है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल निकाला। जब शुरू में मैंने काम सीखा ना, तो मिसाल के तौर पे कि मेरे कोई अच्छे गेस्ट आ रहे हैं तो या बहुत ही मेरे कोई special। स्पेशल कस्टमर है तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरा खाना बहुत वो होना चाहिए, तो उसके लिए हम ज्यादा भागम दौड़ी ये वो Efforts, तो हम रेसिपी से ना हट के काम कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको वो बताऊं खराब हो जाता होता क्या है कि हमें अगर 4 दाने अदरक के डालने हैं ना, हाँ।
हमने 5वां डाल दिया, हाँ। तो वो आपके अंदाज में कुछ नहीं है, लेकिन रेसिपी हिल जाती है उससे। हाँ। और वो मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू से सिखाया कि जो है ना उस पर है, हाँ। लेकिन रिलैक्स होके खाना पकाएं, Amendments अच्छा भी मत करें पकेगा उस पे, हाँ। और वैसे ही पकेगा। ज्यादा जरूरत करेंगे तो खराबी की तरफ मामला और फरहान साहब जाएगा। एक और भी रूल है, खाने के सर पे खड़े रहो, हाँ। वहां से हटो मत। जी, जब जी, आप जी। हटेंगे तो वो खराब हो देखिए जाएगा। ये आपको मैं जब तक वो बन रहा है आप वहीं खड़े रहे। हाँ, हाँ। मेरा जब 12 रबीउल को या 10 मुहर्रम को लंगर का काम होता है हाँ ना, जी, हाँ जी, माशाल्लाह। तो मैं वहाँ कोयलों पे खुद कुक भी मैं खुद ही करता हूँ। माशाल्लाह। तो लोग बोलते हैं मुझे, कोयले पे बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोयला वहाँ दम पर बिरयानी? देखिए ज्यादा होती है, हाँ। तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है ना दुकान में। Right. अब मिसाल के तौर पे लंगर का काम होता है, किसी की 1 है किसी की 2 है, तो हमें बाहर कोयले का सहारा लेना पड़ता है, राइट, क्योंकि हम चूल्हे से उसको उतार के दम कोयले पे देते हैं। दम, और दम का क्योंकि- जो गेम है सारा जी, चावलों में। और हाँ। दूसरी बात हमारा स्पेस मिल जाता है, जितना जल्दी चूल्हा खाली होगा उतनी दूसरी देख चढ़ेगी। तो वो उस दिन मैं आपको बताऊं, आप वैसे भी आप जब अपने भी काम पे कोई भी काम हो, आप उसको दिल से और बिल्कुल खुलूस उसको से, मोहब्बत ईमानदारी से करें हाँ ना। अब हम वजू करके जब आते हैं, मसाले डालते हैं अल्लाह और का अपना नाम काम शुरू करते हैं, यकीन माने आप, लोग कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी कैसे पक गया, तो हमारा कोई कमाल तो वो नहीं है। बरकत होती है ना अल्लाह बात ताला ये की। नियत साहब मंदिर है, अल्लाह ताला उसमें हाँ, बरकत क्या डालता है। बात। फरहान भाई, जिस तरह से आपकी मटका बिरयानी बड़ी फेमस है और मैंने खाई भी थी, आपने लास्ट टाइम खिलाई, तो मटका बिरयानी तो छोटी सी होती है, किसी ने 10 किलो आपको बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, तो उसको मटका बिरयानी में किस तरह से बनाएंगे? नहीं, मैं बड़ा आपको मटका कहाँ से मैं नया आपको बनवाएंगे? एक बात बताऊं, बिजनेस सोल्यूशन बड़ा मुझे मटका, लग रहा है गमले में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बड़ा गमला। उसका होता ये है कि ये मैंने काऊ मंडी से स्टार्ट किया था आज से 8 साल 9 साल पहले। ओके ओके ओके। तो वहाँ एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बोला कुछ नया करो, हाँ। कुछ नया करो, बिरयानी हो लेकिन नए तरीके से हाँ। introduce प्रेजेंट हो। जरा वो हाँ, नए हाँ। तरीके से हो। तो ऐसे ही हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहाँ हमने हांडी मंगवाई। हांडी। तो मेरे जहन ने काम करा, क्यों नहीं मैं इसमें बिरयानी ट्राई करूँ। तो मैंने काऊ मंडी से स्टार्ट की थी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मकसद जो मेरे एक्सपेक्ट करता था उससे ज्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो वहीं से मैंने कंटिन्यू करा। अब मैंने शादी ब्याह के लिए कोई मांगता है ना, तो हम टेबल पे 2 किलो का एक मटका होता है, जैसे ये 4% होता है, उसमें होता है 8% भी होता है, 12% भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हर टेबल पे एक मटका रख देते हैं, लाइव तैयार होता है शादी ब्याह में। अच्छा वो एक मटका रख दिया, वहीं टेबल पे जो भी मेहमान आए हैं वो खुद कैश निकाल लेते हैं, बाकी चीजें जो है ना बूफे पे लग जाती हैं। तो ये भी आसानी है, तो हो सकता है, हो सकता है। ओके। और हमारा जाता है, जैसे अभी रमजान है, हमारा शहरी में बहुत से लोग करते हैं। हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतवार को एक ऑर्डर है ऐसा ही, जिसपे मुझे 100 मटका बिरयानी देनी है। 100 मटका बिरयानी। बिरयानी। वो क्या होगा, वो जो शहरी में जो ना हाँ। तो लोगों को जो हमारे कस्टमर कस्टमर है। उन्होंने अपने मेहमानों को या जो भी उनके मेहमान ये रिश्तेदार जो भी उनके घर पे एक एक मटका पहुंचाना है। अच्छा, ओके। तो हर साल का मेरा वो है, वो अपने जब आते हैं तो उनका यही काम होता है कि यार एक एक चीज हाँ, पहुंचा उसमें नंबर ऑफ पर्सन भी कवर हो गए। आजकल अफ्तार में और रोजों में खजूर के डब्बे भिजाते हैं। अब ये नई पेशकश है कि मटके में बिरयानी भेजी भिजवा दें। जाएगी वाह, और वाह। आप हाँ, मेरे जी, यही अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन था, उसको इंट्रोड्यूस आपने किया है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, असल में चले कुछ जी, लोग माइनर कहते हैं जिनको भी पता चले। कि हमने किया। असल में उस वक्त मैं इतना सोशल मीडिया पे आता नहीं था, और ये चीज बड़ी छुपाते थे हम। हाँ, हाँ। तो आप जैसे दोस्त भाई हैं, उन्होंने बोला नहीं ये इंट्रोड्यूस करें लोगों के आगे, लोगों को पता चले। हाँ। तो हम तो अपनी एक ग्राउंड है उससे नहीं, बाहर अब नहीं निकलते नाज़रीन, अब YBC को हमारे प्लेटफॉर्म से आप देखते रहा करेंगे और ये सारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो जानती भी रहा करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये बताते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताएंगे। तो भी आपने सिर्फ मटका और ज़ाफ़रानी बिरयानी, अभी तो गोल्डन बिरयानी 1% की जाना सुना है, है और तो आपने। आप बहुत कुछ जानेंगे। फरहान भाई, बिरयानी बनाने में बहुत सारे मसाला जात इस्तेमाल होते हैं। रिदा को आपको तो पता होगा, आप तो घर में बनाती हैं? नहीं बनाती हूँ, खाती भी हूँ। बनाती भी खाती भी हैं। तभी तो इतने इंटरेस्ट से पूछ रही हूँ इसमें मैं। काफ़ी सारे मसाला जात इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मसालों में सबसे ज़्यादा किंग मसाला कौन सा होता है? जैसे गरम मसाला होता है, हरा मसाला होता है, ये मसाला वो। देखिए मसाले सारे किंग है, हाँ लेकिन उसकी टाइमिंग है, हाँ हाँ, और उसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी है। एग्जैक्टली। जैसे कि हम नमक तेज कर देंगे तो भी बेकार है। रेसिपी खराब हो जाएगी, जैसे कि हम मिर्ची तेज कर देंगे जो भी खराब हो जाएगी। फरहान, कोई भी चीज होती है सारे मसाले डाल दिए, कोई एक मसाला रोक लिया जिसकी वजह से टेस्ट अधूरा रह जाता है, वो कौन सा बिल्कुल मसाला ऐसा है? बिल्कुल है, वो कौन सा मसाला है? बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि 50 मसाले उसके अंदर से एक भी नहीं डालेंगे ना, तो वो उसकी कमी रह जैसे कि जाएगी। बे लिखना है, तो नुक्ता नहीं डालो तो बे नहीं बना। बे हाँ, बना। हाँ, तो अच्छा। नुक्ता लाजमी और है। आपको लगता है ऐसा कि जो जीरा है खाने में, वो हर खाने में जरूरी होता है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल
क्योंकि मैं किसी रेसिपी में जीरा होना क्योंकि उसका अरोमा ही अलग है, उसकी खुशबू ही देखिए अलग है जीरा जीरे जो की ना ना। जो हमारे इंडियन फूड्स है ना, जैसे कि हाँ। जिसको देसी फूड कहते हैं, इसमें जीरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये जीरे का। गरम मसाला हो गया, ये लाजमी डलता है। अब जैसे चाइनीज है, तो जैसे कि अब इंडियन खाने कुछ ऐसे हैं जो काजू की बेस नहीं बनेगी ना जब तक, तो वो इंडियन खाना ये कुछ खाने कहलाएगा में ही नहीं। मक्खन की बेस है, जी। मक्खन की बेस है कुछ हांडी में और उसमें है ना, हाँ वो उसके बगैर लगता ही नहीं अच्छा। जैसे हांडी है, और उसमें जैसे मक्खन नहीं डलेगा तो मखनी हांडी नहीं कहलाएगी। बनेगी। और गरम मसाला अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो अच्छा, बहुत ही मसाले सेंसिटिव मैं चीज आपको है। ये कहना चाहता हूँ, जितने आप कम यूज करेंगे ना, जितने लाइट डालेंगे उतना टेस्ट और खुलेगा। जितना उसको भून के उतना जितना आप ज्यादा मसाला डालेंगे उतना टेस्ट खराब टेस्ट होगा। भी खराब होगा, तबीयत भी खराब होगी। बिल्कुल। और जो है ना अपने मसाले डालते हुए, बस मैं तो सबसे यही कहूंगा, बिल्कुल एक उस पे डालें, कोई क्वांटिटी में ना ज्यादा करें ना धीमा कम, हाथ रख ना के घबराए, डालें। हाँ। दिल खुला करके डालें, थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह अल्लाह ताला खुद बरकत मतलब ज्यादा डालना चाहिए या बिल्कुल नहीं, नॉर्मल मसाले नॉर्मल, डालें। और एक एक मसाले को अलग अलग भुना करें, तो उससे आपका खाना जो हमेशा भी मसाला हो ना प्रॉपर उसको बनेगा। लाइट डालेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा पकेगा। बिल्कुल बात सही है। कह रहा है। बिरयानी, असल बिरयानी बासमती चावल में बनाई जाती है या वो सेला चावल में? देखिए हमारे पास जो ऑर्डरों पे चलती है ना वो बासमती राइस में होती है। हाँ। जो हमारे काउंटर पे चलती है, जो हमारे पतीले लगते हैं, उसमें सेला चावल हम यूं डालते हैं क्योंकि वो जो है ना वो निकालने वाले स्पीड बहुत होती है। बासमती चावल जो है ना वो टूट जाता है बड़ी निकालने मोहब्बत से निकाला जाता हाँ, है, वो टूट नजाकत जाता से है। निकाला तांबों जाता से है। निकाला जाता है। वाह। तो वरना वो फौरन खराब उसके हो लिए जाता है। हाँ उसके लिए अब घरों पे जो देख जाती है, हाँ। असल में हर किसी का जो ना कटिंग करना नहीं आती। नहीं आती, देख काटना तो सबसे कुछ मुश्किल लोग काम हमारे है। ऐसे क्लाइंट हैं, हम उनको बता देते हैं कि पहले तू ऐसे निकालना, अपने इस तरह निकालना है, तो वो मैनेज हो जाती है। हम भी अपनी न्याजों खवातीन में ज्यादा देख निकालती हैं काटने क्योंकि के लिए वो घर में बुलाते पकाती रहती हैं हैं। स्पेशली। अब जो बाहर ऑर्डरों पे होता है ना, हम अपने लेबर में से एक लाजमी बंदा जाता है हमारा है, हाँ। उसको यूं एक तो वो Mixing पूरा एक संभालता भी है इवेंट को, दूसरी बात उसको निकाल के भी तरीके से वो देता है। सर्विंग उसकी बहुत वो हम इम्पोर्टेंट कहीं देखते हैं वो देख पकड़ के लोग हाँ। वो नाच रहे होते हैं, यूं हिला रहे यूं होते के हिला रहे हैं। होते हैं वो उसको। कौन सा तरीका होता है देख वो भी है पाकिस्तानी तरीका, वो तरीका? ऐसा होता है कि हर बंदे का अपना हिसाब है ना। पाकिस्तानी तरीका। अब जिसने जैसा सीखा हाँ। वैसा कर लिया। उसको जैसे आता तो है हाँ। बासमती चावल है ना, वो बस उसकी मिक्सिंग ज्यादा नहीं है, उसको उठाए उसका दम की टाइमिंग भी कम है ना बिल्कुल, बासमती। मेरे ख्याल से हाँ, चावलों को है उनको चावल। हिलाना नहीं चाहिए, काटना चाहिए। मेरे ख्याल से चावल हिलाने से ठंडे भी हो जाते हैं। नहीं हिलाते ऐसा भी है? इसलिए है जब हम मिक्स करते हैं ना, हाँ। देख तो चावल जो ऊपर नीचे होते हैं व्हाइट और वो तो मसाले वो वाले हाँ। उसको हिलाते इतना नहीं है कि वो सब हिल ही जाए। उसको मिक्स उसको करना होता है थोड़ा सा झाड़ना होता है अच्छा। ताकि वो लेवल वो में मसाला उसके mix ज्वाइंट्स हो बोलते जाए। हैं। जी, अच्छा, क्या ताकि वो बात। चावल नरम ना हो, वाह। एंड तक और दाना मसाला दाना एक हो। जैसा है हर चावल के दाने हाँ पे। भाई, ये इतनी भी सारी करना बिरयानी की है। बातें हो गई हैं और हाँ, भूख यकीन लगने करें, लग गई। मेरे तो मुंह में भी पानी आने लगे इनको। इन तमाम लोगों तो सेट पे बैठे हुए भूख भी Sorry। लगना शुरू हो गई। नुमान असल भाई में पंजाब से रमजान तशरीफ और लाए, फिर वो बोल रहे हैं पकवान। मैं जब तक बिरयानी नहीं खाता कलाम तो नहीं सुनाता। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगा। तो फरहान भाई, अपना आदिल, नोमान आदिल भाई, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत हो गया फूल जी, वो निछावर तो करें, इंशाल्लाह ताकि मैं हमारा बाकायदा गाज पेश भी। करने लगूं तो उसके हाँ। बाद बिरयानी तो फिर बिरयानी आपको मिलेगी। वो आपके बिरयानी- बराबर में ही बैठे हुए। बिरयानी का बिरयानी के बानी। वादा कर लिया इन्होंने। बिरयानी मेरी फेवरेट है। हाँ, मेरी बीफ बहुत बिरयानी favorite है। खिलाएंगे। बिरयानी सबकी फेवरेट है और कराची वाले तो फिर क्या ही बनाते हैं बिरयानी, आपको पता है। क्या बात। और आपने अभी आज इंशाल्लाह बिरयानी मिलेगी और कल आपने आके बताना भी है कि कैसा टेस्ट था। इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात कर हाँ। जी बिरयानी इन्होंने अच्छा सवाल करा कि हाँ। पूरी कराची में बिक रही है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो भी बनाता है, मैं कह रहा हूँ कोई भी दिल से बनाए ना और मोहब्बत से बनाए, खाना खाना जैसा भी खाना हो, बनते हैं। वो अच्छा ही बनेगा। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे बड़ों ने सिखाया हमें और उस पर आज तक हम चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है। बस आपके तवज्जुह से ये कहूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी सुने, बिल्कुल ऐसा ही समझे है। उनकी बातों को। हाँ जी। आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही जाएंगे, हमें तो कभी भी मार नहीं बहुत खाएंगे। अच्छी बात और कही है इस भाई। चीज़ में मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि जी। जब भी खाना बनाते हैं, इवन के चाहे रेस्टोरेंट्स हो गए या घर में जो लोग बनाते हैं कहीं भी, तो अगर वो वजू के अंदर रह के खाना बनाए और वाह। साथ दुरूद पाक का हाँ, विर्द हाँ, करेंगे तो वो उसकी एक कैफियत ही और हो जाएगी। हाँ, सर हाँ। ढक के। बिल्कुल। क्या बात है। ये इसका मैं जायका अभी ही गया था अलग है। बगदाद, हाँ। तो वहाँ मैंने हजरत अली के रोजे पे लंगर बनाया। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या वहाँ बात है, मैं वाह। आपसे वहाँ से मेरी आदत हो गई है कि जो वजू करके जो आप अपना सामान तैयार करेंगे ना, उसकी बात ही अलग है बरकत और आप उसकी लज़्ज़त रिलैक्स भी भी अलग रहेंगे। है। हाँ, 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 क्या और बात है। फ्रेशनेस और रहेगी, वो आप खुद ही थकेंगे सारा नहीं। काम ठीक भी हो जाता है, बिल्कुल, टेंशन नहीं होती। खुद ब खुद होता है। हाँ। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, इस्लामिक एक्सरसाइज भी है वजू बेशक। करना और हाँ जी। बावजू रहना बहुत अच्छा, और रहना भी चाहिए। रहना भी इसका चाहिए। बाकायदा सवाब मिलता है हर मुसलमान को
क्या बात है, बिस्मिल्लाह नुमान भाई। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दो, उसके चंद अशआर पेश करेंगे। नजर हो मुझ पे कसोनादार पे, रहमत की नजर हो मुझ पे कसोनादार पे, रहमत की नजर हो सरकार, गुनाहों से बुरा हाल है मेरा, सरकार गुनाहगार पे रहमत की नजर हो, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेटे खाना वज़ल से बेटे खाना, वज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, लिए जाती है हवाएं बतहा, सुए बतहा, सुए बतहा, लिए जाती है हवाएं बतहा, पूरे दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, पूरे दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बेठिकाना वज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और हासिल कलाम कि मौत पर मेरे शहीदों बिरश आएगा, मौत पर मेरे शहीदों को बिरश आएगा, मौत पर मेरे शहीदों को बिरश आएगा, अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, मेरे तैबा वाले, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, न
मैं तख्त मंगा न मैं ताज मंगा न मैं तख्त मंगा न मैं ताज मंगा न मैं मंगदी मैनू घर मिल जाए बस अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। रोक रिज़वान न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर रोक मंजूर नजर जाने दे बेठिकाना बेठिकाना वज़ल से मैं तो बेठिकाना वज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी समंदर में उतर जाने कलाम कल भी जैसे जिक्र हुआ मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत खालिद हसन खालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। उनकी ये कलाम है और उनकी ये कंपोजिशन भी है। अल्लाह ताला इस कलाम के सदक़े उनके दराजात मज़ीद बुलंद फरमाए। और जब आपका इंतकाल हुआ, आपकी तदफीन हो रही थी, तो वहाँ सना खान मुल्क पाकिस्तान के काफ़ी सना खान वहाँ पे गए हुए थे और सब बार बार ये शेर का विर्द करते रहे कि मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। तो इस शेर के सदक़े अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हम सब पे अपना खास फजलो करम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नुमान भाई की आवाज़ में और बरकत लज्जत अता फरमाए कि अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब रहमतों का करम होता है तो इसी तरह से रमज़ानों के तोहफे दिए जाते हैं उम्मत को, इन तोहफ़ों को लूट लें और रहमतों को समेट लें। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान शख्सियत भी, जिनसे बड़े अच्छे मज़े की रीता हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी होता रही था। जो हमारे बिज़नेस कंसल्टेंट पर्सनैलिटी बैठे हुए हैं वासिफ़ आदिल भाई से गुजारिश है, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स बड़े एतमानान से देख रहे हैं ZD डिजिटल नेटवर्क से, तो उनके लिए कोई ख़ास आपकी तरफ से पैगाम चला जाए। सोशल मीडिया के हवाले से कोई टिप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को अगर काम करने के हवाले से मतलब वो 100 बातों की एक बात जिसे आप कहते हैं। आजकल जो बेसिकली जो मेजर जो भी लोग काम करें या खुसूसन यंगस्टर्स है, लड़की हो या लड़का हो, वो पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, जो भी चीज़ें, लेकिन स्किल्स हासिल नहीं कर रहे। तो हर बंदे को कोशिश करें कि उसको स्किल लेना लाजमी है किसी भी सूरत में। मतलब बात ये नहीं स्किल्स हम कहते हैं तो आजकल सिर्फ स्किल्स ही लगा देते हैं कि कंप्यूटर की स्किल्स हो। मैं कहता हूँ कि आपको अगर कारपेंटर का काम है तो वो भी करें, आपको कैमरा हैंडलिंग का काम करना है, आप कैमरा हैंडलिंग का काम करें, प्रॉपर स्किल्स है, फोटोग्राफी का काम है, आप वो स्किल्स हासिल करें। हुनर जो है ना वो आपके हाथ में होना लाज़िम। आपको लकड़ी काटना भी आना चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको लोहे से कोई चीज़ बनाना आनी चाहिए, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, आपके पास खाना बनाना, जैसे शेफ है, ठीक है ना, आज माशाल्लाह कामयाब है अगर हैं तो उनके पास ये हुनर है। अगर ये हुनर ना हो तो फिर क्या हो, ठीक है ना। तो हुनर होना जो है वो बहुत लाजमी है। आपके पास किसी भी किस्म का, चाहे कंप्यूटर से IT से रिलेटेड कोई काम हो, कोई प्रैक्टिकल काम हो, टेक्निकल काम हो, आपको गाड़ी से आप मैकेनिकल में भी ले सकते हैं, कोई भी फील्ड लेते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में ले लें, आप आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग या इस टाइप की चीज़ों में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में स्किल हासिल करना आपको लाजमी है। आप स्किल हासिल करेंगे, आपका रोजगार बनेगा, आप माशरे में तरक्की भी करेंगे, बहुत फाइनेंशियली भी तरक्की करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। क्या बात है, स्किल्स डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्किल ग्रोइंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जितने अच्छे स्किल्स रखने वाले हमारे नौजवान हैं और हमारे साथ यंगस्टर्स का एक कसीर तादाद है कराची में रहने वालों की जो बेरोज़गार भी हैं, स्किल्स कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छे स्किल्स रखने वाला बंदा वासिफ भाई इस टाइम बेरोज़गार घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं, मसरूफ़ होते हैं। तो आइए, क्योंकि हमारे साथ नुमान आदिल भाई का साथ हमारे साथ आगाज़ से मौजूद है, पहले हमदर्द पेश की गई। मैं आखिर में गुजारिश करूंगा कि कोई मनकबत का सिलसिला, कल भी आपने बड़ा प्यारा कलाम
मौला अली के हवाले से सुनाया था। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अखनूम आज क्या मौला- सुनाएंगे? आज एक कलाम कर लेते हैं। मेरे गुजारिश है मन का हमारे फरहान भाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गौस बड़े पाक चाहने की वाले हैं। सही। हाँ हाँ सही। हाँ हाँ तो ये भी खालिद हसनैन साहब की कंपोजिशन हाँ, है हाँ, और सुभान ताजदार अल्लाह। गोल्डा हाँ, हज़रत, ताजदार गोल्डा। लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ कलाम, हाँ। पुराने बुजुर्ग हैं, उनका कलाम है, आपने लिखा और खालिद भाई ने इसको पढ़ा और मैं भी इसको पढ़ता हूँ अक्सर, माशाल्लाह। पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी। क्या शान है तेरी, क्या शान है तेरी सल्ले अला। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी। या अब्दुल कादिर जिलानी। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी। क्या शान है तेरी सल्ले अला मीरा हय्यती जिलानी। क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जिलानी। तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा, तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा या अब्दुल कादिर जिलानी। जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी। और जब आपका मैं कहलाता हूँ मीरा हय्यती जिलानी। जब आपका मीरा, जब आपका मैं कहलाता हूँ और दर के टुकड़े खाता हूँ और दर के टुकड़े खाता हूँ। क्यों खौफ मुझको महशर का, अब खौफ क्यों कर महशर का। या अब्दुल कादिर जिलानी। या अब्दुल कादिर जिलानी। बस तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा या अब्दुल कादिर जिलानी। और हर जा तेरा सिक्का चलता है, कौन पे तेरा कब्जा है। हर जा, हर जा, हर जा, हर जा तेरा सिक्का चलता है। हर जा तेरा सिक्का चलता है। कौन पे तेरा कब्जा है, कौन पे तेरा कब्जा है। शैय्यन लिल्लाह, शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर जिलानी। शैय्यन लिल्लाह, शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर जिलानी। जो तेरा खाता पीता
पीता हो जो तेरा खाता पीता हो जो तेरा खाता पीता हो और तेरे सहारे जीता हो किसको पुकारे तेरे सिवाया अब्दुल कादिर जिलानी वो किसको पुकारे तेरे सिवाया अब्दुल कादिर जिलानी। और बकता के मुश्ताक दरे अक़दस पे खड़ा रो रो के यही देता है सदा मुश्ताक दरे अक़दस पे खड़ा मुश्ताक दरे अक़दस पे खड़ा रो रो के यही देता है सदा। सब माफ हो मेरे जुर्म खता अब माफ हो मेरे जुर्म खता या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी। क्योंकि वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा सारे सारे वलियों में है ऊंचा मर्तबा तेरा या अब्दुल कादिर जिलानी या अब्दुल कादिर जिलानी। क्या बात है। इन लोगों में है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम अल्लाह करम। बहुत खूबसूरत अंदाज में बुजुर्गान दीन का कलाम पेश कर रहे थे। ये था जिन बुज़ुर्ग का तज़किरा कर रहे थे उनका मज़ार अक़दस बगदाद शरीफ में वाक़ है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो 18 सिपारे बचपन से हिफ्ज़ करके आए इस दुनिया में कुरान पाक के। और उनका एक बड़ा अहम वाक़या भी है जो कि एक डूबी हुई कश्ती को उन्होंने समंदर से निकाला था। पूरी बारात डूब गई थी समंदर में, तो उस कश्ती को उन्होंने अपनी दुआ से निकाला। अल्लाह पाक ने अपने कुछ खास बंदों में इतनी तासीर रखी है कि बड़ी दुआएं। बात करना चाहूंगा तो सिलसिला है और मेरे शहंशाह है। क्या बात है। और आपकी शान तो ये है कि आप नजीबुल तरफैन सैयद हैं। हाँ, यानी कि आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। इस वजह से आपको गिलानी कहा जाता है। आपका इलाका जिलान शरीफ, लेकिन जो गिलानी कहा जाता है और उनकी जो भी औलाद जो गिलानी कहलवाती है, गिलानी इसलिए कहा जाता है कि जो हसन और हुसैन पाक की हसनैन करीमैन की औलाद से है, यानी कि दोनों तरफ से सैयद हो, वो गिलानी कहलाया जाता है। और आपकी खास बात यह है कि जब आपकी विलादत का वक्त आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आपके वालिद मोहतरम जो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो भी ज़ाहिर है वली थे, वली कामिल थे, और उनकी अपनी एक शान है, उनकी भी एक पूरा उनका चैप्टर है और उनकी भी कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन अभी क्योंकि टॉपिक इनका है तो इनकी हम बात करें तो वो भी बहुत बड़े वली थे। उनको ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ, फरमाया कि जो तुम्हारे पास जो बेटा आने वाला है ना, ठीक है, वो वलियों का सरदार है, ठीक है। और आपकी जब विलायत का जो पीरियड था, आप तो बचपन से ही वली, आपने पहला रोजा एकम रमजान को आपकी विलादत मुबारक हुई और आपने पहले दिन रोजा रखा, यानी कि आपने दूध नहीं पिया, ठीक है। ये खास शान है आपकी। और मौला अली करमुल्लाह वजहुद्दीन अलैहिस्सलाम, आपने और नबी अलैहिस्सलाम ने
आपको लाबेदन भी अता फरमाया। अच्छा, क्या बात ठीक है, पहले नबी अलैहिस्सलाम ने, फिर मौला कायनात ने, जो वलायत की एक जो मोहर होती है ना बाकायदा, वो लगाई गई, तो इसीलिए उनको गौसे आजम कहा जाता है। और आपने फरमाया कि तब तक कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक वो ये ना समझे कि उसकी गर्दन पे मेरा कदम है। ठीक है, तो हज़रत ख्वाजा खाजगा हुजूर शहनशाह गरीब नवाज, वलियों के ताजदार, चिश्तियों के बादशाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप खरासान के जंगलों में थे, और आप जो जब गौस पाक स्पीच फरमाते थे ना, तो वो एक जगह फरमाते थे तो वो हजारों का मजमा सुनता था, और जहाँ जहाँ वली दुनिया में मौजूद थे उन तक उनकी आवाज, क्या बात, ये अल्लाह ताला की तरफ से खास उनके लिए पहुंचाता था। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, ये कुदरत है उसकी, तो वो पहुंचाई जाती थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जब वो बात सुनी ना आपकी जुबान से, फरमाया या अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम ना सिर्फ मेरी गर्दन पे है बल्कि मेरे सर पे भी है। ये आपकी बाकायदा आपने ये कॉल, आपका मशहूर ज़माना कॉल है, तो उनकी शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला उनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। उनके बारे में ये शेर भी कहा जाता है, हे गर्दन पे तेरी विलायत का पट्टा, जिधर चाहे रखो कदम गौसे आज़म। तो फरहान भाई, मैं इख्तिताम में शहर की तरफ जाने को है, और शहर रिदा को मुझे लग रहा है कि सहरी भी बहुत जल्दी है करने की। हाँ, मुझे तो हमेशा जल्दी, क्योंकि बिरयानी की इतनी सारी बातें हो गई। तो आखिरी पैगाम आपकी तरफ से देखने वाले ज़ेड डिजिटल के नेटवर्क के पेज से आपको समात किया जा रहा है, और आपके चाहने वाले, आपके व्यूवर आपसे कोई मैसेज पैगाम सुनना चाहते हैं। बस यही मैं कहूँगा कि कोई भी काम हो आप अपने सच्ची दिल से करें, और नेक नियति से करें, मंजिल साहब मंजिल, नियत साहब मंजिल आसान। तो बस अपने माँ बाप का ख्याल रखें, पीछे आपकी दुनिया है बस। क्या बात है जी, आप कर्म करते जाए, कर्म होता जाएगा। जितना समेट सकते ना समेट ले। ये समझो ये जाने के बाद पता चलता है ये हस्ती है माँ बाप की। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी वालिदा का इंतकाल 2009 में हुआ है मक्के शरीफ में, माशाल्लाह। तो वहीं अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। तो उनके जाने के बाद हमें पता चला कि माँ क्या होती है। तो जिनकी माँ है, हयात है, माँ बाप अल्लाह उनको और शायद तंदुरुस्ती दे, उनकी कदर करें। यही मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ना इनको समेट के रखे, इनकी जितनी खिदमतें ले सकते हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं, जितनी इनके आगे अपना जो है ना, ये फिर नहीं मिलेगा, ये पल नहीं आएगा। जिनकी नहीं है उनसे पूछे, जिनकी है वो संभाल के रखें, ये नेमत है। ये गई बस फिर आपको उसकी बात कदर होगी। ये वैसे भी रमजान का महीना है, वैसे भी रमजान ना भी हो तो माँ बाप ऐसी हस्ती है जिन्होंने आपको खड़ा किया, जिनकी आपसे पहचान है। आज मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, मैं जितना भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन मेरा लफ्ज नाम आएगा याहिया, क्योंकि मोर मेरी वही है, वालिद साहब से मेरी पहचान है। मुझे कौन जानता था, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया खानदान में उन्होंने, मैं उनका बैठा हूँ, इलाके में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मार्केट में उन्होंने करवाया। बिल्कुल। तो माँ बाप की आप खिदमत करें, जितने भी देख रहे हैं, बस अपने जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में उनको संभाल के रखें। जितना उनका आपने सहन लिया, मैं कह रहा हूँ कि आप आपका बेड़ा पार है। तो देखने वालों के लिए आजकल मैं जो मैं देख रहा हूँ कि ये है, ये नहीं, अपने माँ बाप को आप संभाल के रखें। बिल्कुल, इनकी जितनी खिदमत करेंगे वो कम है। आते जाते उनको प्यार कर लिया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, कदर करने की तौफीक अता फरमाए। फरहान भाई का बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे सहर नशरियात नेमत रमज़ान डिजिटल के प्लेटफॉर्म सर आपने बुलाया, बड़ा बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नौमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, वासिफ आदिल भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ जज़ाकल्लाह। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज की हमारी काविशें देखकर यकीनी तौर पे बहुत पसंद की होंगी, और अपनी पसंदीदगी का इजहार एक बार फिर लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब के थ्रू करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आज ही वक्त अफ्तार में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर रिदा इस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।